किसान साथियों नमस्कार। साथियों, आप वीडियो में सामने जो देख पा रहे हैं ये हमारी तिल की फसल है, जो कि हमने इसको लगाया था 16 फरवरी 2025 को और आज है 29 मार्च 2025, यानी कि लगभग इसको 40 दिन से ऊपर समय हो चुका है। और अगर बात की जाए साथियों, तो ये तिल की फसल जो है इसके बारे में हमने पहले भी 4 वीडियो बना रखे हैं। वो आप इस चैनल पर अगर आपने नहीं देखे हो तो जाकर अवश्य देखें। साथियों इसकी बुआई हमने छिड़काव विधि से की थी और इसकी निराई गुड़ाई हो चुकी है, और यानी कि निराई गुड़ाई भी हो चुकी है और साथ में छटाई भी हमने इसकी कर दी है। अब इसको टोटली 3 पानी दिए जा चुके हैं, क्योंकि हमारे इधर थोड़ी हल्की ज़मीन है, पतली ज़मीन है, तो उसमें क्या है कि पानी जल्दी सूखता है, तो नमी जल्दी सूखती है, ज़्यादा समय तक नमी नहीं रहती है। तो इस वजह से हमने इस तिल की फसल को 3 पानी दे दिए हैं 45 दिन के अंदर अंदर। अभी इसको 2 पानी की आवश्यकता और होगी, यानी कि हार्वेस्टिंग तक इसमें 2 पानी और अभी लगने वाले। और वैसे साथियों तिल की फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, 3 से 4 पानी में तिल की फसल आसानी से हो जाती है। बाकी साथियों वो ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है। अगर हल्की ज़मीन है और पानी ना रोकने वाली ज़मीन है तो फिर उसमें क्या है कि आपको पानी ज़्यादा देना पड़ सकता है। साथियों इस वीडियो में 2 चीज़ों पर हम थोड़ा फोकस करेंगे कि आपको तिल में खाद का कैसे ध्यान रखना चाहिए और 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या काम कर लेना चाहिए। साथियों पहले बात कर लेते हैं कि आपको 1 महीने के अंतराल में, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या सावधानी है जो रखनी चाहिए तिल की फसल में, जिससे क्या है कि उत्पादन आपका बढ़िया मिले और फसल भी अच्छी ग्रोथ करे। तो साथियों आप सबसे पहले अगर आपने छिड़काव विधि से बुआई की है या फिर सीड ड्रिल के माध्यम से, बहुत सारे आजकल तरीके हैं बुआई करने के, तो अगर आपने सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई की है तो इतना कोई विशेष वो रहेगा नहीं छटाई का। बाकी आपने अगर छिड़काव विधि से की है तो आप समय पर इसकी निराई गुड़ाई करवा लें और अनावश्यक जो पौधे रहते हैं उनको हटवा लें, छटाई करवा लें। ये तो हो गई पहली बात कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसकी निराई गुड़ाई करवानी है और छटाई करवानी है। दूसरी बात, काफ़ी सारे किसान भाइयों का ये रहता है कि तिल की फसल में ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है और खाद कब डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए। तो साथियों तिल की फसल में मुख्यतः 2 खाद की आवश्यकता होती है, एक तो फास्फोरस और दूसरी बात है यूरिया, नाइट्रोजन। अगर आपने फास्फोरस का छिड़काव पहले कर दिया है, वो बेसल डोज में आपको डालना पड़ता है। अगर आपने नहीं डाला है तो कोई बात नहीं। बाकी आप सोचे कि बाद में हम फास्फोरस दे देंगे या फिर सिंगल सुपर फास्फेट है, डीएपी वगैरह और जिंक वगैरह बहुत सारे खाद आते हैं आजकल, वो दे देंगे, तो साथियों उनकी आवश्यकता नहीं होती है बाद में। तो आप पहले अगर आपने फास्फोरस दे दिया है, सिंगल सुपर फास्फेट भी दे दिया है, तो आप को खाद फिर ना देवे। अगर आपने दे दिया है पहले तो ठीक है, और अगर नहीं भी दिया है तो फिर आप रहने देवें,
क्योंकि वो लगेगा नहीं। तिल की फसल बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, और फास्ट ग्रोथ होती है तो फिर आपको क्या सोचने का समय नहीं मिलता है क्या कब कौन सा खाद डालें। क्योंकि अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे या फिर DAP वगैरह कोई सा भी खाद डालेंगे तो फिर आपको यूरिया डालने का समय नहीं मिलेगा। और तिल की फसल में मेन नाइट्रोजन चाहिए होता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो लगभग 4 फीट के आसपास होती है, और हाइट बढ़ाने के लिए, पौधे की हाइट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो साथियों, अपना अगर बेसल डोज डाला हो तो ठीक है, अगर नहीं डाला हो तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तिल में इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। आप नाइट्रोजन का विशेष ध्यान रखें कि 1 महीने की अगर आपकी फसल हो गई है और निराई गुड़ाई करवा के आप इसमें नाइट्रोजन यूरिया डालें। 1 एकड़ का आप लगभग 30 किलो के आसपास यूरिया डाल सकते हैं, और यूरिया की भी ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं होती है। क्योंकि आप सोचें कि तिल की फसल ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ज़्यादा बड़ी होगी, तो आपको क्या है कि यूरिया की ज़्यादा अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। बाकी साथियों ऐसा नहीं है। तिल की फसल जो एक ऐसी फसल है, हम लगभग 4 साल से बुआई इसकी कर रहे हैं और बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो क्या है कि आप बस इसमें यूरिया का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर आप निराई गुड़ाई करवा लें, और निराई गुड़ाई करवा के आप यूरिया डाल के फिर पानी दे दें। और ध्यान रखें साथियों कि जब आप यूरिया डालें उस समय डालें जब, क्योंकि हाथों हाथ अगर आप पानी दे रहे हैं फसल में तो आप आगे आगे छिड़काव करते जाएं और पीछे पीछे पानी चलता जाएगा। ये 2 चीज़ें हो गई। बाकी इसके बाद इसमें कोई डबल निराई गुड़ाई होती नहीं है तिल की फसल में, क्योंकि 1 महीने बाद इसकी हाइट बहुत फास्ट बढ़ती है। तो आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा कि इसमें क्या करें क्या नहीं करें, फर्स्ट बात। और दूसरी बात यह है कि तिल की फसल बहुत ही बढ़िया फसल है। पहले भी मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, इसके काफ़ी सारे वीडियो तिल की फसल के हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अधिकतर गुजरात में गर्मी का तिल ज़्यादा होता है। हमारे MP में कुछ एक इलाकों में तिल की फसल होती है, यानी कि पानी की उपलब्धता जिस किसान के भाई के पास में होती है वो तिल लगाते हैं। और उज्जैन साइड अगर आप देखें MP में तो उधर मूंग उड़द की खेती ज़्यादा होती है, यानी गर्मी के तिल की खेती कम ही होती है। तो ये थी छोटी सी बातचीत तिल की फसल के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हो तो अवश्य से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। और ऐसी छोटी छोटी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।